नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पर बात करने वाले हैं। 24 अप्रैल का वो दिन याद है जब दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों की लिस्ट आई थी। और पता है, उस लिस्ट में 95 शहर सिर्फ और सिर्फ भारत में थे। जी हाँ, 95। ये कोई नॉर्मल गर्मी का मौसम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा जलवायु संकट है। आज हम समझेंगे कि इसके पीछे साइंस क्या है, इसका हमारी जेब और सेहत पर क्या असर पड़ रहा है, और सबसे जरूरी बात, हम इससे कैसे बच सकते हैं। अब देखिए, जब भी भयंकर गर्मी की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले मिडिल ईस्ट या खाड़ी देशों का नाम आता है। लेकिन 27 अप्रैल के आंकड़े लिटरली हैरान करने वाले थे। एक तरफ जहां दुबई का तापमान 30 डिग्री के आसपास था, वहीं अपनी दिल्ली 43 डिग्री पर उबल रही थी। और यूपी के बांदा का तो पूछिए ही मत, वहां पारा 47.6 डिग्री तक पहुंच गया था। मतलब हमारे शहर अब रेगिस्तानी देशों से भी ज्यादा गर्म महसूस होने लगे हैं। तो आज हम इन अहम बातों को कवर करेंगे। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, अल नीनो का असर, और ये कंक्रीट के जाल, फसलों और बिजली ग्रिड पर पड़ता भारी दबाव, बाहर काम करने वालों के लिए खतरे, बचाव के तरीके और हीट स्ट्रोक की पहचान। और आखिर में हम देखेंगे कि एक कम्युनिटी के तौर पर हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इस रिकॉर्ड तोड़ भयंकर गर्मी की। बिहार, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पारा 44-45 डिग्री पार कर रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है अल नीनो। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा वेदर पैटर्न है जहां प्रशांत महासागर की हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और गर्म पानी फैलने लगता है। इससे दुनिया भर में बारिश का पैटर्न बिगड़ता है और हमारे यहां मॉनसून कमजोर पड़ जाता है। अब जब बारिश नहीं होती तो जमीन एकदम सूख जाती है, और सूखी जमीन किसी स्पंज की तरह काम करती है जो सूरज की सारी गर्मी सोख लेती है। वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने वार्निंग दी है कि 2026 के बीच में अल नीनो का असर और बढ़ सकता है, यानी ये गर्मी अभी और सितम ढाने वाली है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, अल नीनो और हमारे बनाए हुए ये कंक्रीट के जाल। देखिए, सारी गलती सिर्फ नेचर की नहीं है, हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच का एक डेटा है कि 2001 से 2023 के बीच भारत ने 2.33 मिलियन हेक्टेयर का ट्री कवर खो दिया है। सोचिए, पेड़ और तालाब असल में हमारे नेचुरल एसीज होते हैं। एक घने पेड़ की छांव में खड़े होकर देखिए और फिर डामर की सड़क पर, फर्क खुद समझ आ जाएगा। पेड़ हवा को ठंडा रखते हैं, लेकिन हमने शहरों को कंक्रीट का जंगल बनाने के चक्कर में इन नेचुरल कूलिंग सिस्टम्स को लगभग खत्म सा कर दिया है। अब होता क्या है, दिन भर हमारी सड़कें, फ्लाईओवर और ये कंक्रीट की बिल्डिंग्स सूरज की गर्मी को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेती हैं। उसी वक्त इन बिल्डिंग्स में लगे हजारों एसी अंदर तो मस्त ठंडी हवा देते हैं, लेकिन बाहर सड़कों पर भयंकर गर्म हवा फेंक रहे होते हैं। फिर जब रात होती है तो ये फंसी हुई गर्मी धीरे धीरे बाहर निकलती है। इसीलिए आजकल शहरों में रात के वक्त भी तापमान कम नहीं होता, और ये सच में बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे हमारे शरीर को इस भीषण गर्मी से रिकवर होने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। अब बात करते हैं इसके तीसरे पहलू की, फसलों पर तनाव और हमारे पावर ग्रिड पर पड़ता भारी दबाव। ये गर्मी सीधा हमारी जेब पर कैसे असर डालती है, इसे समझते हैं। जब तापमान 45-47 डिग्री तक जाता है तो एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। खेतों में फसलें झुलसने लगती हैं, जिससे मार्केट में सप्लाई एकदम गिर जाती है। नतीजा, टमाटर, प्याज और रोजमर्रा की सब्जियों के दाम आसमान छूने लगते हैं। दूसरी तरफ गर्मी से बचने के लिए एसी और कूलर फुल स्पीड में चलते हैं। अप्रैल में ही हमारी पीक पावर डिमांड 256.1 गीगावाट को टच कर गई थी। इतने भयंकर लोड से पावर ग्रिड पर भारी स्ट्रेस पड़ता है। फिर शुरू होते हैं लंबे लंबे पावर कट्स, और आखिर में हमारे हाथ में आता है एक मोटा बिजली का बिल। हमारा चौथा पॉइंट शायद सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। बाहर काम करने वाले मजदूरों के लिए ये गर्मी कितना बड़ा खतरा है। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, असली कीमत तो इंसानों को चुकानी पड़ रही है। वर्ल्ड बैंक का एक एस्टिमेट है कि भारत की करीब 75% वर्कफोर्स ऐसे कामों में लगी है जहां उन्हें सीधे धूप का सामना करना पड़ता है। मतलब सिर्फ 25% लोग ही सेफ और इंडोर माहौल में काम कर पाते हैं। किसान भाई, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, हमारे घरों में सामान पहुंचाने वाले डिलीवरी पार्टनर्स, या तपती सड़क पर खड़े ट्रैफिक पुलिस, इनके पास इस चिलचिलाती धूप में बाहर रहने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं होता है। और ये कोई आम थकान वाली बात नहीं है। लगातार इतनी तेज धूप में रहने से सिवियर डिहाइड्रेशन होता है, भयंकर कमजोरी आती है और किडनी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और इन सबसे सीधे सीधे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अब सोचिए, जब एक दिहाड़ी मजदूर की तबीयत खराब होती है तो उसका काम रुक जाता है, मतलब उसकी उस दिन की कमाई गई। उनके लिए ये सिर्फ मौसम की मार नहीं है, बल्कि उनकी रोजी रोटी और लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं 5वें पॉइंट पर, खुद को सुरक्षित कैसे रखें और हीट स्ट्रोक को कैसे पहचानें। देखिए, इस पीक गर्मी में खुद को सेफ रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए बॉडी के वार्निंग सिग्नल्स को समझना होगा। हीट स्ट्रोक कभी भी अचानक से नहीं आता, शरीर पहले बता देता है। अगर किसी को बहुत तेज़ चक्कर आ रहा है, बेहोशी सी लग रही है, अचानक से कन्फ्यूजन होने लगे या बहुत तेज़ बुखार हो, तो प्लीज़ इसे इग्नोर मत कीजिए। ये हीट स्ट्रोक के बिल्कुल क्लियर सिग्नल्स हैं। ऐसी सिचुएशन में बिना एक भी मिनट वेस्ट किए तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। तो डेली लाइफ में हम क्या कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक जब धूप एकदम सिर पर होती है तो सीधे धूप में जाने से बचें। और हाँ, सिर्फ प्यास लगने पर पानी नहीं पीना है। प्यास लगने से पहले ही ORS, नींबू पानी या नारियल पानी पीते रहना चाहिए। ढीले ढाले सूती कपड़े पहने और घर के छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर खास नज़र रखें, क्योंकि उन पर गर्मी का असर सबसे जल्दी होता है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, कम्युनिटी सपोर्ट और कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। अपनी सेफ्टी तो ठीक है, लेकिन एक सोसाइटी के तौर पर हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जो लोग चिलचिलाती धूप में हमारे लिए काम कर रहे हैं, जैसे डिलीवरी वाले या सफाई कर्मचारी, उन्हें अपनी तरफ से पानी या ORS ज़रूर ऑफर करें। अगर हो सके तो अपनी सोसाइटियों और कॉलोनियों में उनके लिए थोड़ी सी छांव वाली जगह बना दें, जहां वे कुछ देर सुस्ता सकें। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए हमें सिस्टम से भी ये डिमांड करनी चाहिए कि जगह जगह पब्लिक वाटर पॉइंट्स बने और आउटडोर वर्कर्स के लिए सख्त सेफ्टी रूल्स लागू हों। जाते जाते एक बहुत ही सीरियस सवाल पे ज़रूर सोचिएगा। जैसे जैसे हमारे शहरों में कंक्रीट का ये जाल बढ़ता जा रहा है और नेचुरल ठंडक देने वाले पेड़ कम हो रहे हैं, तो आने वाले सालों में हमारा क्या होगा? हमारे शहर भविष्य की इन भयंकर गर्मियों से निपटने के लिए खुद को कैसे तैयार करेंगे? क्या हम डेवलपमेंट और नेचर के बीच बैलेंस बना पाएंगे या अपने ही बनाए हुए इस तंदूर में फंसते चले जाएंगे? इस बारे में हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारी बांटते रहें, खुद भी सेफ रहें और अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें।